हेलो एवरीवन। सो गाइज, अब गेट के ऊपर जो गेट का पैसिव कॉजेटिव है इसके ऊपर मैंने 70 क्वेश्चंस यानी कि सेंटेंसेस तैयार किए। देख सकते हैं आप 70 सेंटेंसेस है। इसको ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाएगा। मेक पे ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ये गेट पर है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि मैं तुम्हारे कपड़े फड़वा दूंगा। बात को समझिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि गेट है कि मेक है। आप अगर यूँ समझे दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैं तुम्हारे कपड़े फड़वा दूंगा यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो मैं यानी कि ये एक व्यक्ति है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है, ये बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मैं कपड़े फड़वा दूंगा, मैं ठेका ले रहा हूँ, ये ठेकेदार है, ये ये जो व्यक्ति है। तो ये जो मैं है यानी कि जो आई है, ये डूअर नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, ये ठेका ले रहा है। तुम्हारे कपड़े फड़वा दूंगा, यहां पर हो सकता है कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो, उसको धमकी दे रहा है ये कि मैं तुम्हारे कपड़े, यानी कि तुम्हारे कपड़ों की बात हो रही है। तो ये जो व्यक्ति है जो सामने खड़ा है, ये भी डूअर नहीं है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है। और बात इसके कपड़ों की हो रही है, यानी कि इसके जो कपड़े हैं वो फाड़े जाएंगे किसी के द्वारा, यानी कि इसके जो कपड़े हैं वो रिसीवर हैं। कपड़ा, जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो रिसीव करेगा, कोई आएगा फाड़ के जाएगा, बेचारा रिसीवर है। समझ लो। तो यहां पर ये मैं तुम्हारे कपड़े फड़वा दूंगा, इस पूरे सेंटेंस में कहीं फाड़ने वाला व्यक्ति दिख रहा है? कोई डूअर दिख रहा है? कोई डूअर नहीं है। अगर आप डूअर को दिखाना चाहते तो बाई लगाकर दिखा सकते कि मैं तुम्हारे कपड़े फड़वा दूंगा फलाने के द्वारा, यह हमेशा रहता है। बट गेट के पैसिव में हमें कोई बाई नहीं लगाना, हमें बस उतना ही बोलना है जहां पर डूअर ना दिखे। कोई डूअर नहीं होना चाहिए। एक होगा जो ठेका लेगा, एक होगा जिसके साथ वो हादसा होगा, तो उनके कपड़ों के साथ होगा, इसके मोबाइल के साथ होगा, इसी के साथ होगा। ये कुछ करेगा नहीं, ये रिसीव करेगा, ये मार खाएगा, ये पिट जाएगा, ये डांट सुनेगा, ये टूट जाएगा, ये फट जाएगा, वो ये कुछ नहीं करेगा। समझ रहे? ऐसा सेंटेंस गेट के पैसिव में जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं गाइस, आइए। तो मैं तुम्हारे कपड़े फड़वा दूंगा, कैसे बोलेंगे इसको? आई विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। अच्छा, जैसा टेंस है वैसा आप लगाइए, बिंदास लगाइए। आई विल गेट, यहां तक बोलिए तुम्हारे कपड़े, योर क्लॉथ्स। अब आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। फाड़ने का टीयर होता है तो टॉन कर दो। आई विल गेट योर क्लॉथ्स टॉन, देख लीजिए बनकर एकदम तैयार है। आई विल गेट योर क्लॉथ्स टॉन। आगे देखें, चलिए नेक्स्ट है कि तुम मुझे क्यों पिटवाना चाहते हो। अब चाहते वाली बात आ गई तो क्यों, यानी कि वाई डू यू वांट टू, यहां तक आप बोलिए वाई डू यू वांट टू। अब लगाइए गेट, वाई डू यू वांट टू गेट मी बीटन, गेट मी बीटन बनकर तैयार हो गया। यहां पर कोई डूअर नहीं है, ये जो यू है ये डूअर नहीं, तो ठेका ले रहा है, ये पिटवाएगा आपको, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये ठेकेदार है, सारी अरेंजमेंट ये करेगा। मार कौन खाएगा? आप। ये जो मी है ना, ये रिसीवर होता है, डूअर नहीं होता। ये जो थर्ड फॉर्म है ना, इस थर्ड फॉर्म का रिसीवर कौन? ये मी। तो हम कह रहे भाई व्हाई डू यू वांट टू गेट मी बीटन, तू मुझे क्यों पिटवाना चाहता है, ऐसे बोलिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, मैं अनवांटेड स्किन रिमूव, मैंने अनवांटेड स्किन रिमूव करवा लिया है। यानी कि मान लीजिए कि आपके बॉडी में एक कोई स्किन है, वो अनवांटेड है, आपको ये स्किन यहाँ से हटवाना है। ओके, तो आपने रिमूव करवा लिया है, इट मीन्स यहाँ पर आप हो। रिमूव करवाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ये आपका जो स्किन है ना, ये स्किन रिसीवर है। अब रिमूव करने वाला डूअर तो कोई और होगा ना, आकर रिमूव करके जाएगा। तो हम डूअर को दिखाना ही नहीं है, ठेका लिया और ये जो चीज़ है ये रिसीव करेगा एक्शन को, बस इतना है। तो कैसे बोलोगे? टेंस लगाइए, मैंने अनवांटेड स्किन रिमूव करवा लिया है। ओके, आई हैव गॉट, टेंस देख लीजिए, आई हैव गॉट। ओके, द लगाओ या माई लगा दो। मैंने अनवांटेड स्किन रिमूव करवा लिया, आई हैव गॉट द अनवांटेड स्किन रिमूव्ड, बनकर तैयार हो गया। आगे बढ़िए। मैं अपने कमरे में एक पंखा लगवाऊंगा, यानी कि पंखा इंस्टॉल करवाऊंगा। तो आई विल, फटाफट करते, आई विल गेट अ फैन इंस्टॉल्ड अपने कमरे में, इन माई रूम, ओके डन।
ठीक है, आई विल गेट अ फैन इंस्टॉल इन माई रूम, मैं अपने कमरे में एक पंखा लगवाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, कल मैं आलू छिलवा रहा था, आलू छिलवा रहा था, यानी कि आई वॉज गेटिंग, अब आलू आप सम भी लगा सकते हो, सम पोटैटोज, या द लगा दो, आई वॉज गेटिंग द, एक मिनट, आई वॉज गेटिंग द पोटैटोज पील्ड, आई वॉज गेटिंग द पोटैटोज पील्ड, कल मैं आलू छिलवा रहा था। चलो आगे देखें। ओके, तुम्हें अपने नाखून कटवा लेने चाहिए, तुम्हें अपने नाखून कटवा लेने चाहिए, यानी कि हम किसी को एडवाइस दे रहे, तो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि यू शुड गेट योर नेल्स, पेयर मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजों को काटना, पेयर, तो हम पेयर का क्या करेंगे, पेयर, यू शुड गेट योर नेल्स पेयर्ड, हो गया। चलिए आगे है, तुम क्या करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, चाहत वाला है तो आप लिखिए व्हाट डू यू वांट टू गेट, यहां तक तो बोलना पड़ेगा, व्हाट डू यू वांट टू गेट, अब सीधा डन। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई मोबाइल, कोई चाकू छुरी, कुछ भी नहीं, तो हम व्हाट से ही तो जानना चाह रहे हैं ना कि तुम कुछ करवाना चाहते हो, करना मतलब डू, बट ऐसा क्या करवाना चाहते हो, मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हो, किसी को पिटवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू गेट डन, ऐसे बोलेंगे। चलो, तुम्हें इस पेंटिंग को यहां से हटा देना चाहिए, कैसे होगा, यू शुड, हटवा देना चाहिए, हटा नहीं हटवा देना चाहिए, यहां से पेंटिंग को हटवा देना चाहिए, तो यू शुड गेट इस पेंटिंग, यू शुड गेट दिस पेंटिंग रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, हो गया, तुम्हें इस पेंटिंग को यहां से हटवा देना चाहिए, यू शुड गेट दिस पेंटिंग रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। मैं बार बार इसको इसलिए चेक कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि लिखा कुछ और हो, मैं पढ़ कुछ और दूं, ट्रांसलेट कुछ और कर दूं। मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन गार्ड बदलवा लिया है, ऐसे कर लीजिए, बदलवा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा ये, कैसे होगा, आई हैव गॉट व्हाट, उस चीज का नाम रखना है, अपने मोबाइल का स्क्रीन गार्ड, तो आई हैव गॉट, या तो बोलो कि द स्क्रीन गार्ड ऑफ माई मोबाइल, ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट द स्क्रीन गार्ड ऑफ माई मोबाइल चेंज्ड, करेक्ट, बदलवा लिया। आइए, वो कपड़े धुलवा रही थी, कैसे होगा, शी वॉज गेटिंग द क्लोथ्स वॉश्ड, बनकर तैयार हो गया, शी वॉज गेटिंग द क्लोथ्स वॉश्ड। मैं बिस्तर लगवा दूंगा, आई विल गेट द बेड मेड, कोई और आएगा लगा कर जाएगा, इसमें डूअर नहीं है, डूअर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, करना हो तो बाय लगा कर दिखाइए। कल तुम्हें इस कमरे को साफ करवाना चाहिए था, कोई डूअर नहीं, और जब डूअर आपको दिखाना ही है तो अगर फोर्स करना है तो मेक दिखाओ, कन्विंस करना है तो गेट से वो एक्टिव में कन्विंस भी कर सकते हैं, तो कल तुम्हें इस कमरे को साफ करवाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉट दिस रूम क्लीन yesterday बनकर तैयार हो गया, यू शुड हैव गॉट दिस रूम क्लीन yesterday, ठीक, आगे देखिए, वो लड़की तुम्हारी हड्डियां तुड़वा देगी, अच्छा जी, कैसे होगा, दैट गर्ल विल गेट योर बोन्स हड्डियां तुड़वाना, फ्रैक्चर्ड भी कह सकते हैं, दैट गर्ल विल गेट योर बोन्स फ्रैक्चर्ड भी कह सकते हैं, फ्रैक्चर करवा देगी, ब्रोकन भी कह सकते हैं, पल्वराइज भी कह सकते हैं, पल्वराइज्ड एकदम चूर चूर करवा देगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, गेट। आगे देखते हैं, सोनिया ने राहुल को डांट सुनवा दिया, ओके, कैसे होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो सोनिया गॉट
राहुल स्कॉल्डेड, सोनिया गॉट राहुल स्कॉल्डेड। यहाँ पर कोई डूअर नहीं है, ना सोनिया डूअर है ना राहुल डूअर है, राहुल रिसीवर है, डांट सुनेगा, डांटेगा नहीं, डांटने वाला तो कोई और है। चलिए, वो लड़की 2 साल से पौधे लगवा रही है, लगवा रही मतलब कंटिन्यूसली काम हो रहा है, जैसा टेंस है वैसा लगाइए। दैट गर्ल हैज बीन पौधे लगवा रही, हैज बीन गेटिंग, यहाँ तक तो करना पड़ेगा। दैट गर्ल हैज बीन गेटिंग, अब पौधे लगवा रही है तो प्लांट्स बोलो, गेटिंग सम प्लांट्स प्लांटेड भी हो सकता है, गेटिंग सम प्लांट्स प्लांटेड, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दैट गर्ल हैज़ बीन गेटिंग द प्लांटेशन, पौधे लगवाने की एक्टिविटी, प्लांटेशन, और फिर यहाँ पर डन कर दो। दैट गर्ल हैज़ बीन गेटिंग द प्लांटेशन डन, जितने साल से, 2 साल से ना, फॉर 2 years, फॉर 2 years, यहाँ भी 2 साल लगा दीजिए, फॉर 2 years, मन करते रहोगे। That girl has been getting some plants planted for 2 years. That girl has been getting the plantation done for 2 years. Okay? चलिए, उस लड़की ने मुझसे कहा कि वो मेरी आंखें निकलवा के गोटियां खेलेगी। ओके, देखिए, उसने मुझसे कहा वो मेरी आंखें निकलवा के गोटियां खेलेगी। अब मैं इसको डायरेक्ट स्पीच पे बनाऊँ या इनडायरेक्ट में, ये मेरे ऊपर है। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूं, पहले दिखाता हूं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या होगा, उस लड़की ने मुझसे कहा, दैट गर्ल सेड टू मी, मैं तेरी आंखें निकलवा के गोटियां खेलूंगी। तो यानी कि हम आई से शुरू करेंगे कि आई विल गेट योर आईज, और वैसे तो आई विल मतलब आंखें निकलवाना है, हम निकलवाने के लिए आप एक वर्ड है, स्पेलिंग गाउज, आई थिंक ऐसा देखना पड़ेगा, गाउज, गॉज तो नहीं लिख दिया मैंने, ये होता है स्पेलिंग, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग ठीक है, GOUG, गाउज है। तो आई विल गेट योर आईज गाउज्ड आउट, गाउज आउट का मतलब ऐसे खोद के जड़ से ऐसे निकाल लेना। तो आई विल गेट योर आईज गाउज्ड आउट, मैं तुम्हारी आंखें निकलवा लूंगी और गोटियां खेलूंगी। एंड प्ले, उसी में विल की फीलिंग आ गई, एंड प्ले मार्बल्स विद दैम, मार्बल्स विद दैम मतलब मार्बल मार्बल खेलूंगी, गोटियां खेलूंगी। अब बिना मार्बल के भी कह सकते हैं, एंड प्ले विद दैम, उनके साथ खेलूंगी। अगर मैं इसको बनाऊं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। That girl told me that, यहाँ तक तो बोलना पड़ेगा ना, said to क्या हो जाता है, told me। That girl told me that she would get my eyes gouged out and play marbles with them, Okay, done। चलिए आगे देखते हैं। मैं तुम्हारे शरीर की मालिश करवाने के लिए सोच रहा हूँ, सोच रहा मतलब आई एम थिंकिंग टू डू व्हाट, आई एम थिंकिंग टू गेट योर बॉडी, आई एम थिंकिंग टू गेट योर बॉडी मसाज्ड, आई एम थिंकिंग टू डू व्हाट, टू गेट योर बॉडी मसाज्ड। चलिए, तुम अपने फटे हुए पैंट को सिलवा क्यों नहीं लेते हो, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं लेते, व्हाई डोंट यू गेट योर, फटा हुआ पैंट क्या होता है, टॉर्न पैंट्स, व्हाई डोंट यू गेट योर टॉर्न पैंट्स, पैंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पैंट है वो एक्चुअली पैंट्स होता है, वो पैंट नहीं होता, ओके, पैंट्स ही होता है, प्लूरल में होता है। तो व्हाई डोंट यू गेट योर टॉर्न पैंट्स, सिलवाना वैसे तो स्यू भी है या स्टिच भी कह सकते, स्टिच्ड, Why don't you get your torn pants stitched? सही है, stitched। लॉक खुलवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, मुझे वक्त नहीं लगेगा, I will not take time, you know, I will not take time to get the lock opened या unlocked, open भी कह सकते हो इसको, get the lock opened या get the lock unlocked भी कह सकते हो। I will not take time to get the lock unlocked। चल
मैं उसको अपमानित करवाऊंगा, अपमानित करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, कोई और करके जाएगा। तो आई विल, मैं तो ठेका ले रहा हूँ, आई विल गेट हिम इंसल्टेड, इंसल्टेड, चलिए आई विल गेट हिम इंसल्टेड। कल मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा था, ओके, आई वॉज गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड कल, yesterday, I was getting my mobile repaired yesterday। तुम मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी क्यों दे रहे हो, यानी कि आप धमकी दे रहे हो। जैसा टेंस है वैसे लगाइए, वाई आर यू, धमकी देने को क्या बोलते हैं, थ्रेटन, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, धमकी क्यों दे रहे हो, यहां तक हो गया, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, थ्रेटनिंग मी टू डू व्हाट, नौकरी से निकलवाने की, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी टू गेट मी, अब मैं मी हूं तो मैं रिसीव करूंगा, गेट मी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, सैक्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फ्रॉम द जॉब। वाई आर यू थ्रेटनिंग मी टू गेट मी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, करेक्ट, ओके। मैं मटर, अच्छा मैं मटर छिलवा रहा था, तो आई वॉज गेटिंग, अब मटर को मैं सम लगा सकता हूँ, कुछ मटर होंगे, सम पीस, छिलवाने के लिए आई थिंक एक वर्ड आता है, आई थिंक SHELL करके, शेल, नाम सुना आपने, शेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉड भी हो सकता है, POD, पॉड, मटर, अगर क्योंकि पॉड के अंदर होता है, पॉड भी हो सकता है, वो शेल के अंदर होता है तो शेल भी हो सकता है, उसको पॉड बोलो, शेल बोलो, ये सब तो वर्ड यूज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, चल फिलहाल वही शेल करके देखें। आई वॉज गेटिंग सम पीस, फिर इसको फिर भी एक बार गूगल सर्च आप लोग कर लेना है, शेल्ड कर सकते हैं, शेल आउट लगा दो, शेल्ड भी कर सकते हो, शेल आउट भी कर सकते हो, आई वाज गेटिंग सम पीस शेल्ड आउट। तुम अंडे कैसे फिटवाओगे, ओके, अंडे कैसे फिटवाओगे, फ्यूचर है ना, हाउ विल यू गेट, अब अंडे या तो सम लगाओ या द लगाओ, क्योंकि यहाँ पर कैसे पता चलेगा किस अंडे की बात हुई, तो हाउ विल यू गेट द एग्स, अंडे को फेंटना है, देखो विस्क भी एक अच्छा वर्ड है, विस्क, नहीं तो बीट भी कह सकते हैं, बीट या विस्क, एक बार सर्च आप लोग कर रहे हैं ना, विस्क, तो हाउ विल यू गेट द एग्स विस्क्ड, विस्क करते हैं ना, ऐसे करते हैं, चलिए ये सब वर्ड आप लोग वैसे सर्च कर लेना, कई बार खुद भी देखना जरूरी। किसान फसल कटवाना चाहता है, ओके, चलिए द फार्मर कर देते हैं, द फार्मर चाहता है, वांट्स टू, यहाँ टू लगाना होगा, गेट भी लगाना, वांट्स टू गेट, क्रॉप, फसल मतलब क्रॉप, द क्रॉप, कटवाना है उसे, मतलब कि कटवा के रखेगा, जमा कर, मतलब हार्वेस्ट हो सकता है, हार्वेस्टेड, द फार्मर वांट्स टू गेट द क्रॉप हार्वेस्टेड, किसान फसल कटवाना चाहता है, एकदम करेक्ट। क्या तुमने चावल बिनवा लिए हैं, हैव यू गॉट द राइस, चावल बिनने को आई थिंक पिक राइस सही है, हैव गॉट द राइस पिक्ड आउट, पिक्ड पे भी रुक सकते हो, पिक्ड आउट भी कह सकते हैं, हैव यू गॉट द राइस पिक्ड आउट लगा दूंगा, सो हैव यू गॉट द राइस पिक्ड आउट लगा, ओके। चावल पक गए हैं, इसको पसवा दो, चावल पक गए हैं, द राइस, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, हैज कुक्ड भी कह सकते हो, एक्चुअली कुक्ड मतलब पकना भी होता है, पकाना भी होता है, तो अर्गेटिव वर्ब है, दोनों चलेगा, द राइस हैज कुक्ड, चावल पक गए हैं, आप चाहो तो द राइस इज कुक्ड भी कह सकते हो, कि पकी हुई अवस्था में द राइस इज कुक्ड, इसको पसवा लो, हम किसी कह रहे हैं इसको पसवा लो, पसाने का मतलब है कि इसका पानी निकलवा लो,
ये मैंने शायद कोई भोजपुरी वर्ड लिख दिया, पसवा लो। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलेंगे। जैसे मैंने पतीले में चावल बनाया, मुझे उसका पानी निकालना है, तो पानी निकालने को भोजपुरी में पानी पसाना कहते हैं। आई डोंट नो आप हिंदी में क्या बोलोगे? पानी, अरे चावल जो भी है पानी निकाल लो। द राइस हैज़ कुक्ड, इसको पसवा लो, गेट इट। अब पानी, अगर कोई लिक्विड हम अलग कर रहे हैं तो स्ट्रेन मतलब भी अलग करना है। और क्या क्या हो सकता है? ड्रेन, ड्रेन कुछ ज़्यादा हो जाए, ऐसा लगता है कि वॉशिंग मशीन में से पानी बाहर आ रहा है, ड्रेन आउट। स्ट्रेन कर लो ना छोटा सा। द राइस हैज़ कुक्ड, गेट इट स्ट्रेन, इसे पसवा लो, गेट इट स्ट्रेन। ठीक, चलिए। मैं चाय छनवा दूंगा, तो वही है, कैसे बोलोगे? आई विल गेट द टी, वही छनवाना मतलब वही स्ट्रेन करवा लूँगा। आई विल गेट द टी स्ट्रेन। ओके फाइन गाइस, सो आई विल गेट द टी स्ट्रेन हो गया। क्या तुम आटा चलवाने जा रही हो? आटा चलवाने, ओके। आटा चलवाना आप समझ रहे गाइस? देखिए एक ऐसे छन्नी है, उसमें आटा रख करके ऐसे चालते हैं, वो है। तो क्या तुम आटा चलवाने जा रही हो? आर यू गोइंग है, गोइंग टू गेट लगा। आर यू गोइंग टू गेट द फ्लावर? ओ यू आर, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका देखिए, फ्लावर, फ्लावर ऐसे भी कहते हैं, फ्लावर भी कह सकते हैं, फ्लावर भी कह सकते हैं। एक बार चेक कर लेना प्रोनाउंसिएशन। फ्लोर तो नहीं होगा, ये फ्लोर नहीं होगा, फ्लावर या फ्लावर ही होगा। आर यू गोइंग टू गेट द फ्लावर? अब चालने को क्या बोलते हैं? चालने को क्या? सीव मतलब तो छन्नी है, जो सीव है वो छन्नी है, हम ऐसे ऐसे चाल रहे हैं उसका। एक वर्ड आता है, एक बार गूगल सर्च करना आप, सिफ्ट देखना। आर यू गोइंग टू गेट द फ्लावर सिफ्टेड? आई थिंक सिफ्टेड SH नहीं है, SI करके है, सिफ्ट। एक बार सर्च कर लेना आप लोग। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, देखिए मेरे दिमाग में ना बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग होते हैं, मैं इतना पढ़ता रहता हूँ, तो अब एग्जैक्टली मैं तुरंत वो क्लिक होता है कि अच्छा ये होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सर्च कर लें ताकि आपको यकीन हो जाए। तो आर यू गोइंग टू गेट द फ्लावर सिफ्टेड? ठीक है। मैं धान फटकवा रहा हूँ। अब धान फटकवाना क्या होगा? धान है, ओके। अब ऐसे फटक रहे मतलब चाहते हैं कि उसके जो भी खराब जो उसमें मिश्रण है वो बाहर आ जाए, वो जो फटकना है। या कई बार ऐसे ऐसे करके भी वो निकालते हैं, ये वाला सीन था। तो मैं धान फटकवा रहा हूँ, कैसे होगा? चलवाने जा रही हूँ, क्या तुम आर यू गोइंग टू गेट, ये सही है ना, चलवाने जा रही हो। मैं धान फटकवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द, धान क्या, पैडी है, आई एम गेटिंग द पैडी, धान। फटकना, इसके लिए एक वर्ड आप ढूंढ लेना, एक वर्ड आता है विनो, नाम सुना है? विनो। आई एम गेटिंग द पैडी विनोड, थोड़ा अटपटा वर्ड है बट होता है, विनो। चलिए, आप जब मेरे घर आओगे तो मैं आपके लिए बिरयानी बनाऊंगा, ओके। तो आप जब मेरे घर आओगे, व्हेन यू, थोड़ा कंडीशनल में भी आ गया ना, तो व्हेन यू कम टू माई हाउस, मैं आपके लिए बिरयानी बनवाऊंगा। अच्छा, बनाऊंगा नहीं, तो आई विल गेट बिरयानी मेड फॉर यू। मेक मतलब बनाना, तो थर्ड फॉर्म करो, तो बिरयानी मेड फॉर यू, आई विल गेट बिरयानी मेड फॉर यू। ठीक। मैं बॉटल भरवा, अच्छा मैंने बॉटल्स भरवा दिए हैं, बॉटल्स कर देते हैं, बॉटल्स भरवा दिए हैं, कैसे होगा देखते हैं। आई हैव गॉट द बॉटल्स फिल्ड, फटाफट करते हैं। दरवाजा बंद करवा दो, हम किसी को ऑर्डर दे, दरवाजा बंद करवा दो, खुद मत करो, करवा दो। गेट द डोर शट या क्लोज्ड, शट भी कह सकते हैं। चेयर यहां से हटवा दो, खुद मत हटाओ, हटवा दो, तो कैसे होगा? गेट द चेयर रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है जी। सुई में धागा डलवा दो, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, सुई में धागा डालने को बोलते हैं थ्रेड द नीडल,
तो कैसे बोलोगे? गेट द निडल थ्रेडेड, फिर ऐसा बोलना होगा, गेट द निडल थ्रेडेड, सुई में धागा डलवा दो। मेरे कपड़े आयरन करवा दो। अब गेट माई क्लोथ्स आयरन्ड। तेरी खाल उतरवा लूंगा मैं, खाल उतरवा लूंगा, कैसे होगा? आई विल गेट योर, खाल मतलब क्या? स्किन। आई विल गेट योर स्किन उतरवा लूंगा। अगर कपड़े उतारने हो तो स्ट्रिप भी वर्ड अच्छा यूज होता है, स्ट्रिप। तो खाल के लिए भी स्ट्रिप, ऐसा स्ट्रिप कह सकते हैं, बट रिमूव भी कह लो। आई विल गेट योर स्किन रिमूव, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। या अगर स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं, बट स्ट्रिप्ड कपड़े वगैरह के लिए ज़्यादा यूज होता है। ओके, मुझे अपने घाव की ड्रेसिंग करवानी है मतलब हैव टू। कैसे बोलोगे? आई हैव टू गेट माई, घाव मतलब क्या होता है? आई हैव टू गेट माई वुंड ड्रेस्ड, ये हो सकता है। और अगर ऐसे भी हो सकता है कि आई हैव टू गेट द ड्रेसिंग ऑफ माई वुंड डन, ये भी हो सकता है। तेरे बाल नुचवाऊंगा मैं, नुचवाऊंगा मतलब कि खिंचवा लूंगा, पुल करवा लूंगा, कैसे होगा? आई विल गेट योर हेयर पुल्ड भी कह सकते हैं। एक वर्ड आता है टग्ड भी कह सकते हैं। टग मतलब ऐसे झटके से खींचना होता है, टग। मैं तेरे दांत तोड़वा दूंगा। ओके, मैं तेरे दांत तोड़वा दूंगा। आई विल गेट योर, एक दांत है कि दांत एक से ज़्यादा है? वैसे ज़्यादा ही, एक क्या तोड़ेगा, वो ज़्यादा ही तोड़ेगा, टीथ कर देते हैं। एक होगा तो टूथ बोलो। आई विल गेट योर टीथ ब्रोकन, आई विल गेट योर टीथ ब्रोकन। तेरी टांगे तोड़वा दूंगा, तेरी टांगन ने तोड़वा दूंगा मैं, ये टांगन ने, ओके, तेरी टांगे तोड़वा दूंगा, कैसे होगा? आई विल गेट योर लेग्स फ्रैक्चर्ड ब्रोकन, यही सब कर सकते हैं, फ्रैक्चर्ड ब्रोकन। ऐसा लगता है मैंने पहले ऐसा एक बार कर चुके हैं क्या? ओके, मैं अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहता हूँ, कैसे होगा? आई वॉन्ट टू गेट, अगर एक से ज़्यादा हो सकता है, आई वॉन्ट टू गेट CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड अपने घर में, इन माई हाउस। ओके, वो लड़की अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना चाहती है, वो लड़की मतलब दैट गर्ल wants to get her mobile recharged। ठीक है। मैंने पंखे का कॉइल बदलवा दिया है। I have got the fans coil, coil of the fan change ही करवाना, changed। I've got the coil of the fan changed। मैं एक प्लेलिस्ट बनवाऊंगा, मतलब खुद नहीं बनवाऊंगा, कैसे होगा? I will get a playlist made। मैं मेकअप करवा रहा था, खुद नहीं कर रहा था, करवा रहा था। तो कोई डूअर का नाम इसमें नहीं होता है, तो आई वॉज गेटिंग माई मेकअप डू का डन कर दो, आई वॉज गेटिंग माई मेकअप डन। उसने कहा कि वो मेरे प्रोडक्ट एक दिन में डिलीवर करवा दे। देखिए, उसने कहा मतलब पूरा सेंटेंस है ना, कि उसने कहा कि वो मेरा प्रोडक्ट एक दिन में डिलीवर करवा देगा। देखते हैं, he said that। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो he would करना पड़ेगा, फ्यूचर है ना, will का would हो जाएगा। he said that he would get my product delivered एक दिन में, in one day या within a day, in one day। ठीक है, he said that he would get my product delivered। क्या तुम कान छिदवाना चाहते हो? ओके, डू यू want to
गेट, यहाँ तक तो बोलना पड़ेगा। कान मतलब अपने ही कान, तो योर लगा दो। डू वांट टू गेट योर ईयर्स पियर्स्ड है, पियर्स्ड। डू वांट टू गेट योर ईयर्स पियर्स्ड। क्या तुम उसे किडनैप करवाने का प्लान बना रहे हो? आर यू मेकिंग अ प्लान टू गेट हिम किडनैप्ड? आर यू मेकिंग अ प्लान टू गेट हिम किडनैप्ड? कोई उसे मरवाना चाहता है, कैसे होगा? someone wants to get him killed या murdered, ऐसे बोल सकते हो। someone wants to get him killed। क्या तुम मसाला पिसवा रही थी? क्या तुम were you getting the spices? ग्राइंड मतलब पीसना, तो ग्राइंड का थर्ड फॉर्म ग्राउंड हो जाएगा। तो were you getting the spices ground? ठीक है जी। एक काम करो, सब्जी में थोड़ा और नमक डलवा दो, खुद मत डालो, डलवा दो। एक काम करो, do one thing, get some more salt added to the vegetables टेबल ही कर दो, वेजिटेबल। दाल में से जले जीरे हटवा दो। अच्छा जी। गेट द बर्न्ड, जीरा क्या होता है? क्यूमिन सीड। गेट द बर्न cumin seeds removed out of the pulse yeah, from the pulse। get the burnt cumin seed removed out of the pulse। मैं सब्जी क्या पढ़ूं इसको, मैं छुकवा दूंगी। मैं सब्जी छुकवा, ये क्या होता है छुकवाना गाइस? देखिए, छौंकना मतलब आपके पास सब्जी है, मतलब उसमें थोड़ा मिर्च विर्च मसाला लहसुन वहसुन डाल के उसको थोड़ा गर्म करके एकदम छौंक दीजिए, ये हो सकता है। या सब्जी कैसे भी छौंक दीजिए यार। छौंकना मतलब उसको एक तरीके से तड़का, फ्राई, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो समझ ही गए होंगे आप, मैं सब्जी छौंकवा दूंगी, कैसे होगा? आई विल गेट द वेजिटेबल। छौंकना मतलब क्या? फ्राई तो एक अलग वर्ड हो गया। छौंकना। कुकिंग वर्ड्स में एक वर्ड आता है सीजन, सुना आपने? सीजन। तो सीजन का सीजन कर दीजिए। आई विल गेट द वेजिटेबल सीजनड। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, सीजनिंग सुना होगा ना, सीजनिंग थोड़ा सा करते हैं, तो उस वे में मैं इस बात कर रहा हूँ। सीजनिंग टाइप, थोड़ा स्पाइस डाल के ये। और नहीं तो फ्राई तो आपके पास है, और क्या ही हो सकता है। कुछ आप लोग को कुकिंग पता है तो आप लिख सकते हो, कोई वर्ड आपको पता हो तो। चलिए, सीट एडजस्ट करवा दो, कैसे होगा? गेट द सीट एडजस्टेड। क्या तुमने एप्लीकेशन लिखवा लिया है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू got an लगा। have you got an application written? पेड़ कौन कटवा रहा था? ओके। who was getting the, एक से ज्यादा कर देते हैं, trees। who was getting the trees cut down है? cut down हाँ, cut down। मकड़ी के जाले साफ करवा दो। गेट द स्पाइडर वेब्स क्लीन्ड। मुझे अपने बेटे को टीका लगवाना है। जी, लगवाना है।
I have to get my son vaccinated. I have to get my son vaccinated. जूते के फीते बंधवाओ. जूते के फीते हैं. Get your shoes. एक लेसेस होते हैं ना, फीते. लेस को वर्ब बना दो. Get your shoes laced. लेस वर्ब भी हो सकता है. लेस मतलब फीता और बांधना दोनों आ गया ना. अगर नहीं ऐसा बोलना है तो गेट योर शूज लेसेस टाइट फिर करना पड़ेगा आपको. मैंने एक ही वर्ब से दोनों कर दिया. गेट योर शूज लेस्ड. वो अपने बाल रंगवा रही थी. शी वॉज गेटिंग हर हेयर डाइड या कलर्ड, आपके ऊपर. मैंने अपने पैंट को ऑल्टर करवा लिया है. देखते हैं. आई हैव गॉट माई पैंट्स ऑल्टर्ड. हो गया. कल मैं अपने पैंट की मोहरी को छोटी करवाऊंगा. माय गॉड, कल करवाऊंगा, फ्यूचर है ना, करवाऊंगा. आई विल गेट द बॉटम. मोहरी मतलब बॉटम. आई विल गेट द बॉटम ऑफ माई पैंट्स. छोटी मतलब नैरो को वर्ब बना दो, नैरोड कर दो. आई विल गेट द बॉटम ऑफ माई पैंट्स नैरोड. स्लीव ऊपर करवा लो. स्लीव ये जो शर्ट का होता है ना, स्लीव ऊपर करवा लो. कैसे होगा? गेट द स्लीव रोल्ड अप कर दो. ऐसे रोल करते हैं ना, ऐसे ऊपर करते हैं. गेट द स्लीव रोल्ड अप. मैंने डेटा ट्रांसफर करवा लिया है. आई हैव गॉट द डेटा ट्रांसफर्ड. इस बॉक्स को खाली करवाओ. कैसे होगा? गेट दिस बॉक्स एम्प्टी मतलब खाली करना होता है. एम्प्टीड कर दो. गेट दिस बॉक्स एम्प्टीड. तुमने मेरे हाथ क्यों बंधवा दिए. प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो और पास्ट एंड डेफिनेट भी लगा सकते हो. तो ऐसे भी कह सकते हो व्हाई हैव यू got my hands tight मतलब अब चाहो तो डिड भी लगा सकते हो. बट अगर बंधा हुआ है और मुझे बोलना है मुझे क्यों बंधवा दियो, तो प्रेजेंट परफेक्ट ज़्यादा सूट करेगा. अभी भी बंधे हुए हाथ है इसके. Why have you got my hands tight? मैं पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा. ओके. I will get the money. या I will get some money. द क्या है? Will get some money transferred. ठीक है जी. मैं तुम्हारे घमंड को चूर चूर करवा दूंगा. ओके. I will get your घमंड मतलब एरोगेंस. shattered एक अच्छा वर्ड है. shattered कर दो. I will get your arrogance shattered. मुझे धमकी मत दिलवाओ मतलब खुद नहीं देना है, दिलवाओ मत. देना और दिलवाना फर्क है ना. Don't get me threatened. वही threatened. Don't get me threatened. खत्म गाइस. तो ये पूरा का पूरा हो गया. तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं. पुराने हैं तो लाइक करें, एंजॉय करें. रही बात पीडीएफ की, तो मैं अपने चैनल जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसमें आप मैच भी कर सकते हो. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.